हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 7 समझेंगे, नंदिता मुंबई में। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। तो नंदिता बता रही हैं कि आज उन्हें 1 महीना हो गया है मुंबई में आए हुए, और उनकी माँ जो है तभी से अस्पताल में भर्ती हैं और उनके इलाज के लिए ही वो गाँव से मुंबई आई हैं। मुंबई एक बड़ा शहर। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी, इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तो मुंबई जो है वो एक बड़ा शहर है, वहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत भीड़ है। तो नंदिता कह रही हैं कि वो धीरे धीरे उन्हें इस शहर की आदत पड़ गई, क्योंकि अभी उन्हें आए हुए मुंबई में 1 महीना हो गया है, तो उन्हें अब इस शहर की भी आदत पड़ गई है। पर आज भी वह दिन याद है उन्हें जब वह माँ और वो मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी, यानी कि मुंबई स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। नंदिता ने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया और वो सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। तो वो इतना सोच ही रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखेंगे या मामा कैसे मिलेंगे। तो तभी उनके पीछे से जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। तो मुड़कर देखा तो उनके मामा ही थे। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। पर अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। तो नंदिता बता रही हैं कि स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, और इतनी भीड़ वाली जगह फिर से थी। जितनी भीड़ उन्होंने मुंबई स्टेशन पर देखी थी, उतनी ही भीड़ वो वहाँ थी जहाँ वे मामा के घर जा रही थी। भीड़ वाला इलाका था। सकरी यानी कि बहुत कम चौड़ी वाली गलियाँ थी, और उसके भी दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ, यानी कि छोटे छोटे घर। और उसी गली से होते हुए वह मामा के घर जा पहुँचे। अब यहाँ पे क्या था, उनके मामा के घर में एक कमरा था, और उस कमरे में ही मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं, और अब नंदिता भी। और उस एक कमरे में ही सारा काम होता है, जैसे कि बैठना, चाहे सोना, चाहे पकाना और वहीं नहाना। ये सारे काम वह एक कमरे में ही होते थे। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। तो नंदिता बता रही है कि उनके गांव का जो घर है उनमें वहाँ भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर अलग होती थी और नहाने की जगह अलग होती थी, और एक बाहर आंगन भी होता था। पानी की किल्लत। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गाँव के घर में भी नल नहीं है। गाँव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। तो नंदिता बता रही है कि पानी की जो किल्लत है, पानी की जो दिक्कत है मुंबई में बहुत है। वो उसकी मामी और जो मामी की लड़की है वो सीमा, उसके साथ उठकर सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती है, यानी कि वहाँ लाइन लगानी होती है। तो कह रही है बाप रे, यानी कि बहुत वहाँ पर पानी के लिए बहुत झगड़े होते हैं। और अगर पहुँचने में देर हो गई तो जो सारे दिन का यूज़ का पानी होता है वो नहीं भरा जाएगा, यानी कि पानी का वहाँ पे थोड़ी देर आता है और भीड़ इतनी हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे पानी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। और इनके जो गांव में है, गांव का घर है, वहाँ भी नल नहीं है। गांव से 20 मिनट की दूरी पर तालाब है, और गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। तो नंदिता अपने गांव की बता रही है कि वहाँ पर भी जो तालाब, घर में नल तो है नहीं है, वहाँ पर भी जो तालाब है वो घर से 20 मिनट की दूरी पर है, और कभी वो भी सूख जाता है तो घंटा भर चलकर नदी से पानी उन्हें लाना पड़ता है। पर उनके गांव में पानी के लिए इतने सारे झगड़े नहीं होते जो उनकी मामी के यहाँ मुंबई में होते हैं।
मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है, गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू, वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। तो नंदिता बता रही है कि मामा जी की जो गली है उसके एक कोने पर ही टॉयलेट बना है और गली के जो जितने भी सारे लोग हैं वो वहीं जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी गंदगी होती है और बहुत बदबू आती है। तो नंदिता बता रही है कि पहले वहाँ जाने पर उन्हें बहुत मितली यानी कि उल्टियाँ आती थी, वॉमिटिंग आती थी और अक्सर वहाँ पे पानी भी नहीं होता था, पानी साथ ही ले जाना पड़ता था। अब तो इन सब की आदत पड़ गई है। अब नंदिता को मुंबई की धीरे धीरे आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग होती है। गांव में भी टॉयलेट पहले नहीं बने थे, तो वहाँ पे खेतों में ही शौच के लिए जाते थे। वहाँ पर आदमी और औरतों की जगह होती है, वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो उनका इलाज करवाने के लिए गांव से मुंबई लाना पड़ा। मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी होती थी और वहाँ पे बहुत बदबू होती थी। नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? तो नंदिता को अपने और मामा के घर में एक तो पानी वाली दिक्कत थी कि जो मामा के यहाँ पानी सुबह ही उठ के जाना पड़ता था और वहाँ पे पानी के लिए बहुत झगड़े होते थे। लेकिन उनके जो गांव में है, गांव में घर से 10 या 20 मिनट की दूरी पर तालाब था, तो अगर वो भी सूख जाता था तो आधा घंटा चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर पानी के लिए इतने झगड़े नहीं होते थे। और सेकंड थिंग, मामा का घर था वो एक ही कमरा था और उसी में सारे काम जैसे नहाना, जैसे वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं पर नहाना। लेकिन जो नंदिता के गांव का घर था उसमें भी एक ही कमरा था, लेकिन उनकी जो रसोई थी वो अलग थी और उनके घर के बाहर एक आंगन भी था। बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? तो बस्ती के नल से पानी भरने में सुबह 4 बजे ही उठना, लाइन लगाना और अगर इस टाइम पानी अगर नहीं मिला तो फिर वो पूरे दिन का पानी नहीं भर पाते थे। लेकिन जो गांव में पानी भरते थे वो 10 से 20 मिनट की दूरी पर तालाब से पानी लाते थे, अगर वो भी सूख जाता था तो और 1 घंटा चलकर नदी से पानी उन्हें लाना पड़ता था। तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? तो हाँ, नंदिता के मामा के बस्ती में बिजली ज़रूर होगी। सीख ही लिया, मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं हो पड़ती थी, उसमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है। तो नंदिता बता रही है कि शुरू में जब वो अपनी माँ से मिलने, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनसे मिलने जाती थी तो बस में बहुत भीड़ देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो जाने लगी हैं, उन्हें आदत होने लगी है, अब सब ठीक है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि कैसे लाइन लगानी है और कैसे बस की टिकट लेनी है और किस जगह पे उन्हें उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। तो बस्ती से कुछ ही दूर पर एक ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पर जो नंदिता की मामी है वो 7 घरों में काम करती हैं, जैसे सफाई का और बर्तन धोने का। और एक दिन वो भी उनके साथ गई तो देखने पर पहले एक ऊंची बिल्डिंग को देखा तो उन्हें लगा कि ये एक ही बड़ा घर होगा, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने घर, यानी कि बहुत सारे घर थे। और वो सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी। तो वहाँ पर उन्हें एक लिफ्ट भी लगी थी और वो लिफ्ट कैसी थी? लोहे के पिंजरे जैसी, जैसे बड़ा पिंजरा होता है वैसे। और लिफ्ट में पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे। उसमें बहुत सारे लोग घुस गए और बटन दबाया और झट से पहुँच गए ऊपर, जिस फ्लोर पर उन्हें जाना था। तो नंदिता कह रही है कि उन्हें लिफ्ट में पहली बार जाने पर उन्हें बहुत डर लगा। दूसरे घर, मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग और रसोई भी अलग। तो नंदिता बता रही हैं कि जब वो सबसे पहले मामी उसे बबलू के घर ले गई थी, जिसका घर 12वीं मंजिल यानी कि 12th फ्लोर पर था। वो कितना बड़ा घर, यानी कि बहुत बड़ा घर था, जैसे
बैठक अलग थी, खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम अलग था, बेडरूम अलग था, सब अलग अलग था और किचन भी अलग थी। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा पर ख़ास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। तो नंदिता बता रही हैं कि वहाँ पे जो टॉयलेट था वो भी घर ही के अंदर था और मामी को बबलू के घर काम करने में ज़्यादा टाइम तो लगा लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था थी। रसोई घर में ही नल लग रहा था जिससे कि पानी बह रहा था और फटाफट काम हो गया, यानी कि पानी लाने ले जाने की दिक्कत नहीं थी। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। तो नंदिता बता रही हैं कि जब वो बबलू के घर गई तो बबलू ने क्या किया, नहाने के लिए बाल्टी लगा दी नल के नीचे और नल चला दिया और वो टीवी देखने बैठ गया। नल से पानी तो भर गया और बेकार बहने लगा। तो नंदिता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि पानी बहुत सारा वेस्ट हो गया। तो उन्होंने नल को जाकर तुरंत बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थीं। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। तो बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लग रही थी। तो मामी ने उसे नीचे खिड़की से नीचे झांकने को बोला। तो बबलू के घर की खिड़कियों से नंदिता ने देखा कि मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दे रही थी पर यह पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है क्योंकि जब बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे की तरफ देखोगे तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, सब खिलौनों की तरह। इसलिए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मामा का घर कौन सा है और उन्हें बहुत ऊपर से बहुत नीचे झांकने में उन्हें बहुत डर भी लगा। एक नई चिंता, मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते थे। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। तो उनके मामा ने कहा था कि जब तुम मुंबई आओगे तो वे मुंबई में घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के जो बच्चे होते थे वो चौपाटी की बहुत बातें भी करते थे कि वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। तो नंदिता ये सोच रही हैं कि काश जब हम वहाँ घूमने जाएं चौपाटी पर तो वहाँ पर भी कोई ना कोई फिल्म स्टार दिख जाए जिससे कि वो देख लें। लेकिन आजकल मामा बहुत परेशान हैं। मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। तो आजकल उनके मामा जो है बहुत परेशान है, इसलिए नंदिता उनसे मुंबई घुमाने को भी नहीं बोल सकती क्योंकि पिछले हफ्ते जो कुछ लोग बस्ती खाली करने के लिए नोटिस दे गए थे, यानी कि बस्ती के जितने लोग भी हैं उन्हें बस्ती खाली करनी पड़ेगी, इसका वो नोटिस दे गए थे क्योंकि वहाँ पर अब एक बड़ा होटल बनेगा। मामा ने उन्हें बताया कि पिछले 10 सालों से उन्हें ऐसा नोटिस तीसरी बार मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें अपने घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाएगी और इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली वह शहर से बहुत दूर है, यानी कि जो वहाँ पर जो घर है उन घर के बदले उन्हें नई जगह तो दी जा रही है लेकिन वह शहर से बहुत दूर है और समझो शहर के दूसरे कोने पर। वहाँ ना पीने का पानी है ना बिजली, पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी। माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। तो उनके मामा को जो झुग्गी के बदले में या फिर झुग्गी वालों को उस वहाँ की जगह के बदले में जो दूसरी जगह मिली थी वह शहर से बहुत दूर थी। तो समझो कि जैसे शहर का दूसरा कोना, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी, ना पानी की और ना बिजली की, और बस भी वहाँ पे आती जाती होगी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। तो नंदिता सोच रही है कि उनके मामा को अगर इतनी दूर वहाँ जाना पड़ा तो इतनी दूर से वे काम पर कैसे आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा लगा करेगा,
वो कितना ज़्यादा टाइम लगा करेगा। उनकी मामी भी काम करती है तो वहाँ पर उन्हें काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि नई जगह पे इतनी आसानी से काम नहीं मिल सकता। तो और वो भी अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल कैसे आया करेंगी, और उनकी माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। कॉपी में लिखो, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा था। तो मामा को अपना घर इसलिए बदलना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनाया जा रहा था, तो उनकी तरफ से झुग्गी वालों को झुग्गी खाली करने का नोटिस मिला था। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से। तो लोग बाग घर बदलते हैं, जैसे कि कोई पढ़ने जा रहा हो या फिर किसी की नौकरी में तबादला हुआ हो, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ हो। क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं, वे कितने दूर जाते हैं? तो बहुत से लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है, और ये बच्चे अपने प्रकार से बता सकते हैं। चर्चा करो, क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? तो अगर होटल जो बना रहे हैं उनकी वो ज़मीन है तो वहाँ पर ठीक है, और अगर वह ज़मीन उनकी नहीं है तो वह उस बस्ती में होटल बनाना बस्ती को हटाकर ठीक नहीं है। इससे किसको फ़ायदा होगा? तो इससे होटल बनाने वाले मालिक को फ़ायदा होगा। इससे किसको परेशानी होगी? तो इससे बस्ती में रह रहे लोगों को परेशानी होगी। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानी का सामना करना पड़ा हो? तो ये बच्चे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।